हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी के कृपा से आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि आज के दिन आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी के लिए कैसा होगा, जो कि आज आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं। तो ये 6 निशानियां जब भी होती हैं, जब भी दिखे तो समझ जाना है कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। जल्दी देख लीजिए, कहीं देर न हो जाए। यदि आप कुछ विश्लेषण करना चाहते हैं, तो कुछ बातों के लिए आप निजामा करना चाहते हैं, तो आप सभी कुछ बड़े कार्य को करना अंजाम देने का कार्य कर सकते हैं। जादू टोना के लक्षण क्या क्या आपके घर में हुआ है और किन चीज़ों से आपको जानने को मिलेगा। जादू टोना के लक्षण, जादू जादू जो है काला जादू शब्द के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। काला का जादू, काला का मतलब ऐसा जादू होता है जो काली ताकतों की मदद से किया जाता है। वह काला जादू होता है, या फिर कहें कि काली ताकतों की तरह मदद से यदि हम कोई काम सिद्ध करने जा रहे हैं या कोशिश करते हैं, तो वही काला जादू कहलाता है। यदि आप बात करें तो काली ताकतें कौन सी होती हैं, जैसा कि हम आपको बता दें, आपको पता ही होगा कि दुनिया के अंदर, या कहें कि ब्रह्मांड में केवल 2 ही सत्ता होती हैं, एक असुरों की और दूसरी देवताओं की। यदि आप देवी की ताकतों की मदद से कोई कार्य सिद्ध करवाते हैं तो उनकी मदद से आप किसी न किसी भला कर सकते हैं, लेकिन इनकी मदद से किसी बुरा असर करने कर साधक जो हैं मौत तक भी ले जाती हैं। अब पूरा करने के लिए दानवों की मदद ली जाती हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि दानव भी बहुत भयंकर होते हैं, आपको काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही जल्दी परिणाम देते हैं। उनको प्रसन्न करना देवताओं की तुलना में बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आप अपने ही किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसके लिए हनुमान जी की सिद्धि करते हैं और उसके अंदर आपको समय लग सकता है, लेकिन यदि कहीं पर भी वहीं पर किसी दानव की सिद्धि करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके समक्ष प्रकट हो जाती हैं। और आपको बता दें, यदि हम देवताओं की साधनाओं पर नजर डालते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई साधना आसान नहीं होती। वह दानवों की साधना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। और समझ सकते हैं कि जो निचले दर्जों पर के तांत्रिक होते हैं, उनके लिए देवताओं की साधना करना कठिन होता है, क्योंकि इनसे अंदर गुण के दानवों के जैसे होते हैं। वे दानवों की साधना ही करते हैं, उनके बाद लोगों के भविष्य को तो नहीं देखते, लेकिन उनके भूत को देखकर आसानी से बता देते हैं कि जिनसे लोगों को यह लगता है कि तांत्रिका को काफ़ी चमत्कारी है, तांत्रिक को बहुत चमत्कारी है। इन दानवों के अंदर भूत, प्रेत, जिन्नात, राक्षस, चुड़ैल आदि आते हैं, वह बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। जब यह ताकतें आप जो कहेंगे वही करती हैं। आप चाहें तो इनकी मदद से अच्छा करवा सकते हैं, या फिर आप किसी बुरा भी करवा सकते हैं। तांत्रिक इसको भोग देते हैं और इनको और अधिक शक्तिशाली बना देते हैं, और इसके बाद उनसे काम निकलवाते हुए अक्सर निर्णय करने पंचायत का नाम सुनाती होगा। काफ़ी जो है फेमस नाम है। ये एक तामसिक शक्ति होती है, इसकी वजह से मदद से किसी भी प्रकार के भूत को जाना जाता है। कुछ साधक इसको सिद्ध करते हैं, तो लेकिन तामसिक साधनाओं को सिद्ध करने वाले साधकों की दुर्गति होती है। इसलिए तो एक जगह पर भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं, और जो भी भूतों की पूजा करता है वे भूतों को प्राप्त होते हैं। इसके मतलब यह होता है कि जो काली ताकतों की पूजा करते हैं, मरने के बाद उनकी ताकतों को प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप सूक्ष्म जगत के बारे में जरा सी जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि भूत की अपने टोली के अंदर रहते हैं, जिनका राजा सबसे ताकतवर भूत होता है। इसी प्रकार से काली ताकतों की पूजा करके काला जादू करते हैं। उनका अंत भयंकर होता है, जो आप जान चुके होंगे कि काला जादू क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि काला जादू कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। इनके बारे में हम नीचे विस्तार से जानेंगे, लेकिन अधिकतर काले जादू का प्रयोग गलत कार्यों के लिए किया जाता है। वैसे काला जादू एक प्रकार के नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, जिसकी मदद से आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। नेगेटिव ऊर्जाओं के अंदर जैसे ही हम आपके घर के अंदर कोई जादू टोना कर देना, या कुछ ऐसे कर देना जिनकी ऊर्जाएं आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाए। जादू टोना के लक्षण भी यदि हम बात करें तो जादू टोना का पता लगाना भी बहुत आसान होता है।
आपको कुछ अरब मौलाना लग जाता है। इसके बाद आपको यह एहसास हो जाता है कि आपके ऊपर जादू टोना हो चुका है। इसके अलावा अब नॉर्मल किसी और की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से संभव हो सकता है। यह तो तांत्रिक ही बता सकता है, लेकिन आपको बता दें कुछ बातों के लिए जो कि आप लोगों के लिए विश्लेषण की गई हैं। दोस्तों, यदि किसी ने तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो दोस्तों, यदि आपको किसी ने आपके घर पर जादू टोना करवा दिया है, तो उसके बाद अपने घर में शांति नहीं आ पा रही है, तो घर में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। जब कोई टोना करवाया जाता है तो वह आपके जादू टोना करवाया जाता है तो घर के अंदर या अपने गाड़ दिया जाता है या फिर आपके घर में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसके साथ जुड़ी ऊर्जाएं आपके दिमाग पर गलत असर डालना चालू कर देती हैं और उसके बाद आपको एहसास नहीं होता कि आप गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर घर के दूसरे सदस्य आपसे रोकते हैं, फिर उल्टा उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आपके मन की शांति समाप्त हो जाती है और आप चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। सिर्फ घर के सदस्यों के साथ ही होता है, वरना घर के वातावरण को जो है घर के कई सदस्यों के साथ ऐसा हो जाता है। अपने घर के माहौल को सही तरीके से देखें कि आपके घर में के माहौल को अचानक से कोई बदलाव हुआ है। ऐसा बदलाव हुआ है जो कि आपके अजीब लगे, ऐसा पहले नहीं हुआ था, तो असंभव है कि आपके घर के अंदर टोना कर दिया गया हो। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर अंदर हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं। इस प्रकार के घर निगेटिव ताकतों का वास होता है। घर के अंदर बिना कारण होते झगड़े इसी कारण संकेत देती हैं कि आपके घर के अंदर किसी ने करवा दिया है। ऐसी स्थिति के अंदर घर के सदस्यों के बीच प्यार कम हो जाता है। बात हम जादू टोना के बारे में मन मुताबिक होने लगता है। एक ज्ञानी इंसान की सब चीज़ों को समझ पाता है। ज्ञानी इंसान ही वह सब चीज़ों को समझ पाता है। जादू टोना का लक्षण यह भी है कि यदि आपके घर के अंदर बार बार कोई पक्षी मरा हुआ मिलता है तो यह साफ घर के काले जादू की ओर संकेत करता है। घर में रोज पक्षी नहीं मरते, लेकिन आने वाले सप्ताह में या फिर महीनों में एक बार आपको यदि घर में कोई पक्षी किसी खास स्थान पर या फिर कहीं एक जगह मरा हुआ मिलता है तो आपको जल्द से किसी तांत्रिक के पास इलाज करवाने की जरूरत रहेगी। साथ जैसा कि आपने आपको बताया कि ऊपर जो घटनाएं बताया था, उन्हीं के एक घर की घटना है जिनके अंदर पीछे की तरफ एक कौवा या कोई ना कोई पक्षी महीने के अंदर एक बार मरा हुआ मिलता था। उनको कुछ ही समझ नहीं आता था कि हालांकि उनको पता था कि इनके घर में काला जादू हो चुका है, लेकिन बाद में किसी तांत्रिक के पास गई और वहां उनको पता चला कि उनके घर पर किसी न किसी ने टोना करवा दिया है। उसके बाद उन्होंने इलाज करवाया। दोस्तों, आपके घर के अंदर बार बार किसी जानवर का मरना अच्छा नहीं होता। यदि किसी भी प्रकार से हो रहा है तो नेगेटिविटी ताकतों की वजह से हो रहा है। वह आपके घर के अंदर कुछ दिन बड़ा नुकसान कर सकते हैं। उनका इलाज करने की जरूरत जरूर रहेंगी। जिस भी व्यक्ति पर जादू टोना हो जाता है वह खुद के अंदर मस्त रहता है। उनको किसी भी दुनिया की दारी से कोई मतलब नहीं होता। वह अकेला ही रहना पसंद करता है। दूसरों से बात भी बहुत कम करता है। अपने खोया रहने की व्यवहार काफ़ी अजीब होता है, जिसको देखकर आसानी से पहचान भी सकते हैं। असल से ऐसा एक व्यक्ति पागल ही तरह हो जाता है, इससे अजीब चीज़ों से पता लगता है। यही सब बातें जादू टोना के लक्षण हैं। आप इन्हें पहचाने। बहुत सारी ऐसे हैं तो अगले एपिसोड में आपको मिल जाएंगे। इसीलिए कहेंगे अभी तो